नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। एनसीपी में बंटवारे के बाद मानो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हो। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार डिमांड पर डिमांड कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। उप मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद अब नए अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब उन्हें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद भी दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही बयान हमें पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भी सुनने को मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 15 अन्य विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय 10 अगस्त के आसपास लिया जाएगा। शिंदे और अन्य विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के बाद मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को 10 अगस्त के आसपास मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वहीं इस पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि महायुति यानी कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फडणवीस ने यह भी दावा किया है कि सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में अजित पवार को स्पष्ट तस्वीरें दे दी गई थी और वह इस पर सहमत हो गए थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार न केवल इस पर सहमत हुए बल्कि अपने भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने पर कोई चर्चा नहीं है। कथित तौर पर अफवाहें फैलाने के लिए फडणवीस ने पृथ्वीराज चौहान की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें महायुति के बारे में लोगों को भ्रमित करना बंद करना चाहिए। नेता भ्रमित नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता भ्रमित हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं। अगर 10 अगस्त तक कुछ होने वाला है तो यह राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस दावा से पहले पृथ्वीराज चौहान ने एक और दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनका अपने गृह जिले ठाणे के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब अजित पवार के रूप में एक विकल्प है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तेमाल करो और फेंक दो की कार्यशैली के अनुरूप होगा। जब अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हुए तो शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने भी इसी तरह के दावे किए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सभी अटकलों के बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद अजित पवार को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा भी तो क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहेंगे या नहीं।